इमेजिन 1920 का साइंटिफिक वर्ल्ड जहां एक बेसिक सवाल का जवाब किसी के पास क्लियर नहीं था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर आखिर है कौन, डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन। उस वक्त मेजॉरिटी साइंटिस्ट का मानना था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल होगा क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से बना होता है, जबकि डीएनए और आरएनए 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड से। तो फिर कैसे प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है? इसका जवाब मिलता है 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट से। 1928 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए, स्मूथ स्ट्रेन जो डिजीज कॉज करता था, रफ स्ट्रेन जो हार्मलेस था। अब अगर स्मूथ बैक्टीरिया माउस में इंजेक्ट किया जाए तो माउस मर जाता है, और अगर रफ स्ट्रेन इंजेक्ट किया जाए तो माउस सरवाइव करता है। यहां तक सब नॉर्मल था। अब ग्रिफिथ ने स्मूथ बैक्टीरिया को हीट से किल किया। हीट किल स्मूथ बैक्टीरिया जब माउस में इंजेक्ट किया गया तो माउस सरवाइव कर गया। लेकिन जब हीट किल स्मूथ बैक्टीरिया को लाइव रफ बैक्टीरिया के साथ इंजेक्ट किया गया तो माउस मर गया। सोचिए, स्मूथ बैक्टीरिया तो डेड थे, तो फिर डिजीज कैसे हुई? ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया कि डेड स्मूथ बैक्टीरिया से कोई ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल लाइव रफ बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ और रफ बैक्टीरिया स्मूथ में ट्रांसफॉर्म हो गए। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था? प्रोटीन, आरएनए या डीएनए? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकार्टी ने डिटेल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने हीट किल स्मूथ बैक्टीरिया का एक्सट्रैक्ट लिया और अलग अलग मॉलिक्यूल्स रिमूव किए। सबसे पहले प्रोटीन डिस्ट्रॉय किया, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हुआ। फिर आरएनए डिस्ट्रॉय किया, ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हुआ। लेकिन जब डीएनए को स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय किया गया तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। यहां से स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी अब भी कंप्लीटली कन्विंस्ड नहीं थी। फाइनली 1952 में अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने एक डिसाइसिव एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज किया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, बाहर प्रोटीन कोट और अंदर डीएनए। अब प्रोटीन में सल्फर होता है और डीएनए में फास्फोरस होता है। तो अगर सल्फर को रेडियो एक्टिव बना दिया जाए और फास्फोरस को भी रेडियो एक्टिव लेबल कर दिया जाए तो पता चल सकता है इन्फेक्शन के बाद सेल के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल जा रहा है। उन्होंने 2 बैचेस बनाए। एक में प्रोटीन कोड को रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल किया, दूसरे में डीएनए को रेडियो एक्टिव फास्फोरस से लेबल किया। फिर बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया गया। इन्फेक्शन के बाद मिक्सचर को ब्लेंड किया गया ताकि वायरस का आउटर कोट अलग हो जाए। रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था। रेडियो एक्टिव सल्फर जो प्रोटीन को मार्क करता था सेल के बाहर ही रहा, लेकिन रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो डीएनए को मार्क करता था बैक्टीरिया के अंदर चला गया। यानी इन्फेक्शन के दौरान सिर्फ डीएनए सेल के अंदर एंटर करता है, प्रोटीन नहीं। यहाँ फाइनली क्लियर प्रूफ मिल गया, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो अगर हम पूरा जर्नी देखें, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, एवरी और उनकी टीम ने डीएनए आइडेंटिफाई किया और हर्शी चेज ने फाइनल कंफर्मेशन दिया। इस तरह साइंटिफिक एविडेंस ने एस्टैब्लिश कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है।